औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू पीयू आउटलाइन पर जारी है, जिसमें हम उसके चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन आइडिया जनरेशन के बारे में बताया। आज हम इसमें पढ़ेंगे टूल्स फॉर अपॉर्चुनिटी एवेल्युएशन, मतलब अपॉर्चुनिटी के एवेल्युएशन के लिए, ये देखने के लिए कि उसकी कितनी वैल्यू है, उसके लिए क्या टूल्स हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये स्वोट एनालिसिस। ये सबसे पहला टूल है और इसको क्या कहते हैं, स्वोट एनालिसिस। अब स्वोट एनालिसिस क्या होता है? अब SWOT किसके लिए स्टैंड करता है? SWOT लुक्स एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, चांसेस एंड रिस्क ऑफ अ बिजनेस आइडिया। अब इन्होंने यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म कोई और यूज़ की हुई है, मैं आपको अपने नोट्स से करवाती हूँ कि इनको आपको अपने किस तरह प्रिपेयर करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स यूज टू एवेल्युएट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट बाय आइडेंटिफाइंग इट्स, मतलब उसको एवेल्युएट करना, उसकी वैल्यू को कैसे जान सकते हैं? बाय आइडेंटिफाइंग इट्स स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस उसकी वीकनेस, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। ठीक होगा स्टूडेंट्स? इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड देयर करंट पोजीशंस एंड मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर सक्सेस। अब देखें ना, अब एक कोई भी बिजनेसमैन है या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो अपने मतलब बिजनेस की स्ट्रेंथ को देखेगा, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगा, उसकी अगर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके थ्रेट्स को देखेगा। इससे वो क्या करेगा, वो अपनी जो करंट सिचुएशन होगी उसके बारे में जान सकेगा एंड बेटर डिसीजन, तो क्या करेगा, वो उनको ठीक करने के लिए, उनको मजीद बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अच्छे डिसीजन लेगा, बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर सक्सेस। आज सबसे पहले हमारा आता है जी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? मतलब देखें ना स्टूडेंट्स, कोई भी दो बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, उनके दरमियान क्या स्ट्रेंथ है? कोई भी दो ताल्लुक के सबसे ज्यादा ताल्लुकात किस पे इस्तेमाल करते हैं? ट्रस्ट की बेस पे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ट्रस्ट? क्या है कि मतलब किसी भी ताल्लुक की सब स्ट्रेंथ है, वो ताकत रखता है। स्ट्रेंथ आर द इंटरनल एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस दैट हेल्प टू परफॉर्म वेल। दीज में इंक्लूड स्किल्ड एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, गुड क्वालिटी। मतलब देखें ना, स्किल्ड एम्प्लॉयज जो उसके स्किल्ड हों, जो भी बिजनेस है उसके एम्प्लॉयज जो हों क्या क्यों स्किल्ड हो, उनके पास स्किल हो कोई भी काम करने के लिए। मेन स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब आइए इसको एग्जांपल के जरिए इलस्ट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अ कंपनी विद लॉयल कस्टमर्स एंड एक्सपीरियंस स्टाफ हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, मतलब उसके कंपनी, मतलब उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, लॉयल है, वो वफादार है अपने काम के साथ, एंड एक्सपीरियंस्ड है, तो वो मतलब वो बिजनेस क्या है, अंदर से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है उसकी। स्टूडेंट्स, आगे आ जाता है वीकनेस। वीकनेस आर इंटरनल लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूस बिजनेस परफॉर्मेंस। देखें ना, वीकनेस क्या होती है किसी भी चीज की, मतलब वीकनेस मतलब उसकी कोई भी जो वैल्यू है उसको कम कर देती है। They may include lack of funds, poor management, limited resources और outdated technology. Outdated means कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। लिमिटेड रिसोर्सेज के मतलब उसको बिजनेस को चलाने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज ही ना हो। पुअर मैनेजमेंट, मतलब उसकी जो मैनेजमेंट है, जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो उसको सही से मैनेज ही नहीं करना आ रहा। एंड लैक ऑफ फंड्स। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अ स्मॉल बिजनेस विद लो एडवर्टाइजिंग रिसोर्सेज, आउटडेटेड बजट्स में फेस वीकनेस इन द मार्केट। अब देखें ना, उसकी लो एडवर्टाइजमेंट होगी तो उससे क्या होगा, वो अपने बिजनेस में लॉस को ही फेसिस करेगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन हेल्प अ बिजनेस ग्रो एंड सक्सीड। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि मतलब आपको बिजनेस में मार्केट में नीड को देखना कि क्या नीड है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड की जा रही है, उसके मुताबिक फिर क्या करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना। दीज इंक्लूड न्यू मार्केट ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, मतलब क्या देखना है, न्यू मार्केट ट्रेंड, मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, न्यू ट्रेंडिंग चीज़ क्या है। इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड को देखना कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट। आगे देखिए इसको एग्जांपल के जरिए। ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। मतलब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप इलेक्ट्रिकली कोई भी चीज़ देखते हैं ना, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस। ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग क्रिएट्स, मतलब देखें ना, ग्रोइंग बढ़ती जा रही है लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब लोग अब बहुत कम है कि जो बाजार में जाकर शॉपिंग करते हैं। आप तो छोटी सी घर में चीज़ मंगवानी हो तो क्या करते हैं, ऑनलाइन उसको ऑर्डर करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, तो फिर क्या हुआ, बिजनेस डेवलप किया।
नेक्स्ट आ जाता है थ्रेट। थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल चैलेंजेस दैट में नेगेटिवली अफेक्ट अ बिजनेस, मतलब नेगेटिवली इफेक्ट क्या करते हैं, बिजनेस को लॉसेस की तरफ ले जाते हैं। दीज इंक्लूड स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। इनमें क्या क्या इंक्लूड है, मतलब अब थ्रेट्स क्यों आते हैं, यदि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक आपकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाए तो आपके अंदर थ्रेट्स का खतरा होता है। कंपटीशन, मतलब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, बहुत सारी मार्केट है इर्द गिर्द जो कि आप जैसी सेम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। और न्यू लॉज और रेगुलेशंस, a new competitor entering the market can become a threat to existing business। अब देखें ना, आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, वो अगर कोई वही एक और नया बंदा आ जाए, वही वो सेम काम परफॉर्म करे जो आप परफॉर्म करें, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा, उसकी ज्यादा डिमांड की जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, मतलब थ्रेट कैसे क्रिएट होता है, उन्होंने थ्रेट की एग्जांपल दी है, अ न्यू कंपटीटर एंटरिंग द मार्केट कैन बिकम अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। इस मतलब वो किन के लिए थ्रेट है, जो उनसे पहले बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक थ्रेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड फिजिबिलिटी। इसमें क्या स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है, दिस चेक्स इफ द बिजनेस कैन मेक मनी एंड इफ इट्स पॉसिबल टू रन। मतलब ये इनमें क्या आपने देखना होता है, देखना टूल्स फॉर अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन, अपॉर्चुनिटी को देखना, अपॉर्चुनिटी की वैल्यूएशन करना कि वो वैल्यूएबल है कि नहीं है। और इसके क्या टूल्स है, सबसे पहले हमने स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस किया कि आपने ये पहले एनालाइज करना है। फिर आता है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड फिजिबिलिटी, दिस चेक इफ द बिजनेस कैन मेक मनी, ये चेक करेगी क्या बिजनेस मतलब मनी मनी बना मतलब हासिल करता है कि नहीं करता। फिर आएगा जी एंड इफ इट्स पॉसिबल टू रन, मतलब इसको बिजनेस के लिए रन करना पॉसिबल है कि नहीं है। इट एस्टिमेट्स इनकम एंड कॉस्ट। इट आल्सो चेक्स इफ द एंटरप्रेन्योर हैज इनफ रिसोर्सेज एंड इफ द मार्केट इज रेडी, मतलब वो भी चेक करता है कि जो एंटरप्रेन्योर के अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास रिसोर्सेज है वो इनफ है, मीन्स कि उसका बिजनेस ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब ये वाले टूल से हम ये सारी चीज़ों का अंदाजा लगाते हैं। एंड इफ द मार्केट इज रेडी, कि मार्केट उस बिजनेस की लॉन्चिंग के लिए, मतलब वो बिजनेस उस मतलब उस प्रोडक्ट की सेल करने के लिए तैयार है कि नहीं है, मतलब लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है। असल में ये होता है मार्केट इज रेडी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स देखिए, आपने आइडिया रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडिया भी मतलब अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज भी कर लिया, आइडिया भी जनरेट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, बिजनेस को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन इज अबाउट टर्निंग एन आइडिया इनटू रियल बिजनेस, मतलब आपने आइडिया देख लिया, अपॉर्चुनिटी भी देख लिया, अब आपने इसको क्या करना है, बिजनेस में कन्वर्ट करना है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन एंड क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि आपने एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, आइडियाज जनरेट करनी है और प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। द गोल इज टू बिल्ड अ बिजनेस दैट कैन मेक प्रॉफिट। तो आपका गोल क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, मतलब ऐसा बिजनेस रन करना जो आपको प्रॉफिट दे। इट आल्सो इंक्लूड्स स्केलिंग एंड सस्टेनिंग द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब स्टूडेंट्स इसके भी आगे दो स्टेप्स हैं, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस। आपने अपॉर्चुनिटी देखी तो आपने कहाँ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है। अब आपने बिजनेस देख लिया, मतलब बिजनेस आपने मतलब बना लिया, एक दफा आपने रन करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने क्या करना है, बिल्डिंग एंड स्केलिंग का बिजनेस, उसकी उसकी ग्रोथ के लिए काम करना है कि क्या क्या चीजें आपके बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती हैं, किन किन चीजों से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, फिर आपने इन चीजों को देखना होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है कि आपने स्ट्रेटेजीज देखनी है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती हैं, एंड एग्जीक्यूशन जो आप आपके बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले आता है कि बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, अपने क्लियर गोल को सेट करना। अब बिजनेस प्लान डिफाइंस द विजन मिशन एंड गोल्स ऑफ अ बिजनेस। अब देखना आप जिस हिसाब से बिजनेस को प्लान कर रहे हैं आपकी सक्सेस भी तो उसी हिसाब से आएगी ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप बिजनेस प्लान जैसा प्लान करते हैं, डिफाइंस द विजन मिशन एंड गोल्स ऑफ अ बिजनेस। इट आउटलाइन द स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड गाइड्स डिसीजन मेकिंग। जब आप प्लान करते हैं तो आप हर चीज को मद्देनजर रख के प्लान करते हैं कोई भी चीज, तो इससे क्या होता है कि आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किस तरह बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरह डिसीजन मेकिंग करना है। For example, startup sets targets while a retail business aims to grow market share. अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सिक्योरिंग रिसोर्सेज एंड पार्टनरशिप। अब देखें ना, दूसरों के साथ पार्टनरशिप बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से आप उसको सेल कर सकेंगे। एंटरप्रेन्योर नीड्स कैपिटल, स्टाफ एंड असेट टू ग्रो। दिस में इन्वॉल्व रेजिंग फंड्स थ्रू लोन्स और इन्वेस्टर्स। मतलब फंड्स किस तरह रेज करने हैं, अपने लोन्स के जरिए, इन्वेस्टर्स के जरिए। पार्टनरशिप हेल्प एक्सेस रिसोर्सेज एंड एक्सपैंड रीच। मतलब जो पार्टनरशिप होती है इससे क्या होगा, आपको मतलब देखें ना, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपको नहीं पता वो उसको तो पता होंगी ना, जो आपको पता है वो उसको नहीं पता होंगी। इससे क्या होगा, आपकी मतलब कम्युनिकेशन होगी, शेयरिंग होगी ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होगी। तो इससे क्या होगा, मतलब आपका बिजनेस भी अच्छे से रन करेगा और आपका बिजनेस एक्सपैंड भी होगा, वो दूसरों तक भी फैलेगा।
नेक्स्ट आता है कि बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, मीन्स के दूसरी मतलब जो आपके इर्द गिर्द कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, आप उनके लिए मतलब आप उनसे अच्छी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। मतलब अब एक कोई भी कंपनी है, वो एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो वो इतनी डिमांड उसकी वो इतनी डिमांड भी नहीं की जा रही है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इनोवेशन एंड वैल्यू। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इट गिव समथिंग डिफरेंट टू द कस्टमर। अब इनोवेशन का क्या मतलब है कि न्यू आइडिया जनरेट करना, तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग चीज मतलब जो देखिए ना, अगर आप पहले से ज्यादा अच्छी चीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट। मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आपने अपनी चीज को किस तरह सेल करना है, कहाँ सेल करना है और दूसरे कस्टमर के साथ क्या एंगेजमेंट रखनी है। मार्केटिंग शेयर्स द बिजनेस एडवांटेज विद द कस्टमर। इट यूजेज सोशल मीडिया एड्स एंड पार्टनरशिप। आप कैसे कर सकते हैं एंगेजमेंट, सोशल मीडिया पर एड्स चलाकर, देख पार्टनरशिप्स के साथ। कस्टमर्स एंगेज बिल्ड कस्टमर एंगेजमेंट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आप कस्टमर के साथ एंगेज्ड हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक उन्हें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका और कस्टमर्स का आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा। गुड सर्विस एंड कम्युनिकेशन कीप कस्टमर्स कनेक्टेड। आप अच्छी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपसे आपका कस्टमर्स आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से सेल होगी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक था। अगर थोड़ा सा एक टॉपिक आ रहा है इनोवेटिव आइडियाज एंड इनोवेटिव आइडियाज जनरेटिंग टेक्निक, वही सेम चीजें हैं कि आपने किस तरह इनोवेशन करनी है, किस तरह आइडियाज जनरेट करने हैं, जो हम पीछे सारा कुछ पढ़ के आए हैं। आप इसे एक दफा पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो कि है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ये भी शॉर्ट है आपका, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बिकॉज इसमें प्लानिंग आपने मतलब बतानी होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन क्या होती है, ये सारा शॉर्ट में। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला लॉन्ग स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।